संगीत। राजा भोज फिर से सिंहासन की ओर बढ़े। छठी पुतली, जिसका नाम माधवी था, खड़ी हो गई। उसने भोज से कहा, महाराज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले क्या आप में विनम्रता और अहंकारहीनता का गुण है? सुनिए राजा विक्रमादित्य की यह कहानी। माधवी ने शुरू किया। राजा विक्रमादित्य न्याय और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण उनकी विनम्रता थी। उसी समय स्वर्गलोक से एक गंधर्व, एक दिव्य संगीतकार जिसका नाम नाद था, पृथ्वी पर आया। नाद अद्भुत संगीतकार था, लेकिन वो अपने कौशल पर बहुत घमंड करता था। नाद सीधे उज्जैनी पहुंचा और घोषणा की, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार हूँ। मेरा संगीत देवताओं को भी नचाता है। मैं चाहता हूँ कि राजा विक्रमादित्य मेरी कला के सामने झुके और स्वीकार करें कि उनका वैभव मेरे सुरों के आगे फीका है। जब ये बात विक्रमादित्य तक पहुंची तो वे मुस्कुराए। उन्होंने नाद को आदरपूर्वक दरबार में बुलाया। उन्होंने नाद से कहा, गंधर्वराज, आपकी कला निसंदेह महान है, लेकिन क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि आपकी कला केवल आपके कौशल के लिए नहीं, बल्कि उसके प्रभाव के लिए भी सबसे ऊंची है? विक्रमादित्य ने कहा, एक छोटा सा काम कीजिए। आप वेश बदलकर एक साधारण भिखारी बनकर हमारे राज्य के सबसे दूर दराज के गांव के मंदिर में जाइए। वहां रात भर अपना सर्वश्रेष्ठ संगीत बजाइए। लेकिन शर्त यह है, आप किसी से प्रशंसा नहीं मांगेंगे, नहीं बताएंगे कि आप कौन हैं। नाद को ये अपमान लगा। क्या मेरी कला को सिद्ध करने के लिए मुझे भिखारी बनना पड़ेगा? फिर भी वो मान गया, यह सोचकर कि उसकी महानता बिना किसी परिचय के भी तुरंत पहचानी जाएगी। वो तुरंत उस दूर के गांव के लिए निकल पड़ा। नाद ने मंदिर में बैठकर रात भर अत्यंत जटिल और सुंदर राग गाए। गांव के लोग बाहर थे, कोई खाना बना रहा था, कोई बच्चों को सुला रहा था। उन्होंने संगीत सुना, कहा, वाह, कितना प्यारा संगीत है, और अपने काम में लग गए। किसी ने भी नाद की पूजा नहीं की। नाद का अहंकार टूट रहा था। सुबह निराश होकर जब वो अपना सामान बांध रहा था, तभी एक बूढ़ा किसान उसके पास आया। किसान ने कहा, भाई, आपका संगीत आत्मा को छू गया, मुझे रात भर शांति मिली, धन्यवाद। किसान ने आगे कहा, जब संगीतकार अपनी कला को सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने या प्रशंसा पाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो कला खुद ही सिकुड़ जाती है। जब वो विनम्रता से सेवा करता है तो वो अनंत हो जाती है। नाद को तुरंत समझ आ गया। उसने किसान के चरणों में झुककर पूछा, आप कौन हैं? विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए अपना वेश हटा दिया। माधवी बोली, राजा विक्रमादित्य ने कभी अपने पद या ज्ञान का अहंकार नहीं किया। उनकी विनम्रता ने ही नाद जैसे महान कलाकार को सही पाठ पढ़ाया। उन्होंने सिद्ध किया कि कला की कीमत अहंकार में नहीं, बल्कि सेवा और सादगी में है। भोज चुपचाप खड़े रहे। क्या अब वे सिंहासन पर बैठ सकते थे?